हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर इकोनॉमिक्स बाय सुनीता। आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 9 क्लास 12. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ यू फॉर क्लास 12 एंड फॉर नेट एग्ज़ाम, फॉर एसटेट एग्ज़ाम, फॉर एमपीटेट एग्ज़ाम्स, एनसी को फाउंडेशन कोर्स में भी ये इंक्लूड होता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपका जो बच्चे बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेशन रखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बीकॉम में या 11th-12th में पढ़ते हैं, कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के साथ जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, देखिए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। उत्पादन के संतुलन का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सीमांत संप्राप्ति एंड सीमांत लागत के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्पादन के संतुलन की शर्तें, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए, व्हाट डज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मीन, कि उत्पादक के संतुलन का क्या अभिप्राय है। एक उत्पादन संतुलित कब होता है, संतुलन की स्थिति में कब होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्थिति में कब होता है। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस। उत्पादन के संतुलन से अभिप्राय है लाभ की अधिकतमकरण की स्थिति, यानी कि वो ज़्यादा प्रॉफिट की सिचुएशन में कब होता है, किस स्थिति में होता है। एक उत्पादक संतुलन से उस समय पर संतुलन में होता है जहाँ लाभ अधिकतम होता है और इसके अतिरिक्त उत्पादन का कोई भी स्तर कम लाभ या लाभ अधिकतम स्तर से कम प्रदान करता है, तो वहाँ पर भी वो जो है प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। कहाँ पर होता है, जहाँ पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, वहाँ पर कोई भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। तो ये देखिए लाभ की जो है डिसाइड कैसे करेंगे हम, टी आर माइनस टी सी में जो डिफरेंस होता है वो हमारी लाभ की स्थिति है। साइन जो हमारा प्रॉफिट का है, टी आर टोटल कॉस्ट, टी सी टोटल कॉस्ट और टी आर टोटल रेवेन्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी सी इज इक्वल टू टी वी सी प्लस में टी एफ सी। एक डायग्राम के थ्रू अभी बताऊँगी आपको मैं। टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हम चेंज हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल का मीन्स ही चेंज होना होता है, ठीक है। यानी कि उसके वेरिएबल कॉस्ट में जो है उतार चढ़ाव आता है, लेकिन प्लस में टीएफसी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये ऑलवेज फिक्स्ड ही रहती है, चेंज नहीं होती, दिस इज़ नो चेंज, ठीक है। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस में टीएफसी, ठीक है। ये एक बार कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन यू का भी टीसी दे दिया और उसकी 2-3 जो है इक्वेशन दे दी अलग अलग तरह से। ए एफ सी दे दिया, जैसे इसकी जगह ए बी सी दे दिया, तो इसका पूछ लिया कभी किस तरह से जो है ये इसकी कंडीशन क्या है। तो इसको हम बोलते हैं टी सी इज इक्वल टू टी ए सी प्लस में टी एफ सी, ठीक है। अब ये देखो शकल लाभ क्या होता है, शकल लाभ और शुद्ध लाभ। शकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि टी आर माइनस टी वी सी, और नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ होता है हमारा टी आर माइनस टी वी सी प्लस में टी एफ सी। टी वी सी प्लस में टी एफ सी को हम क्या लिख सकते हैं, टी सी, ठीक है। तो टी आर माइनस में टी सी, तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर ली थी। लाभ क्या होता है हमारा, टी आर माइनस, ये प्रूव हो गया है, ठीक है भाई, ध्यान देना। अब देखते हैं कि लाभ के जो सिचुएशंस हैं वो 3 हैं। असामान्य लाभ, अतिरिक्त सामान्य लाभ फर्स्ट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, अबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, टी आर टोटल रिवेन्यू, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन होता है टोटल कॉस्ट, सब क्या होता है हमारी लाभ अधिकतम करण की स्थिति होती है कब, जब टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होती है टोटल कॉस्ट से। ये देखो टी आर अपॉन में क्यू ग्रेटर देन टी सी अपॉन में क्यू। तो ये देखो उसके अलावा एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, ये भी हमारी लाभ अधिकतम करण की स्थिति है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की स्थिति है। ये इसको डिफाइन किया हुआ है, टी आर अपॉन में क्यू होता है हमारा क्या होता है, ए आर, ठीक है। यानी कि ए आर हम जब हमें निकालना होता है टी आर अपॉन में क्यू लेकर चलते हैं तो हमारा ए आर आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है इसको डिफाइन किया। और ए सी कैसे निकलता है, टी सी अपॉन में क्यू, तो हमारा ए सी आ जाएगा। तो ए आर ग्रेटर देन ए सी, तो यहाँ हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सिचुएशन होगी। उसके बाद आते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, टी आर इज इक्वल टू टी सी, जब दोनों रिवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होता है तो वहाँ पर टी आर इज इक्वल टू टी सी की सिचुएशन होती है। तो टी आर अपॉन में क्यू को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, ए आर, टी सी अपॉन में क्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं ए सी, ठीक है। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, तो क्या होगा, सामान्य लाभ की स्थिति होगी। अब नेक्स्ट आता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेज, ठीक है। सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की स्थिति, टी आर लेस देन टी सी, यानी कि रिवेन्यू जब कम होता है टी सी से, ओके। यानी कि लागत, कोई चीज़ वस्तु बन रही है हमारी 10 रुपये में और इनकम हो रही है उससे हमें 9 रुपये, तो हम लॉस की स्थिति में होंगे।
टी आर लेस देन टी सी। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर लेस देन ए सी। टी आर अपॉन में क्यू को हम क्या लिखते हैं ए आर, और टी सी अपॉन में क्यू को हम क्या लिखते हैं ए सी, जो ऊपर भी अभी हमने डिफाइन किया था। तो ये तीन सिचुएशन अभी सामान्य लाभ, अतिरिक्त लाभ और सामान्य लाभ और हानि की स्थिति। ठीक है, तो ये आपका सामान्य लाभ डिफाइन किया हुआ है। सामान्य लाभ वह न्यूनतम प्रतिफल है जो उत्पादक व्यवसाय में नियोजित पूंजी से प्राप्त करने की आशा करता है, और न्यूनतम प्रतिफल या उस प्राप्ति से नहीं होता है कि वह अपनी पूंजी को वर्तमान उपयोग से निकाल लेगा और किसी अन्य वैकल्पिक उपयोग में स्थानांतरित कर देगा। सामान्य लाभ कुल लागत का ही एक भाग होता है। ठीक है, सामान्य लाभ कहाँ होता है? जब हमारी एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होती है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? सीमांत प्राप्ति या सीमांत लागत दृष्टिकोण के अनुसार इसकी शर्तें क्या हैं? कंडीशन टू प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ये टेबल दी हुई है, इसको समझ लेना। तो ये हमारी उत्पादन की इकाइयाँ हैं, जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती हैं तो ये हमारी मार्जिनल रिवेन्यू है, ये 12 दिया हुआ है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है 15, 12, 10, 9, 10, 11, और फिर ये पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सिचुएशन है इसकी। अब ये साइड में दिया हुआ है, ये कॉलम में, ये इस मान्यता पर आधारित है कि एक फर्म में लिए उत्पादन की कीमत स्थिर रहती है, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे प्रोड्यूसर उत्पादन की कीमत जो होती है वो स्थिर रहती है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एमसी आरंभ से बढ़ती हुई तब बाद में गिरती हुई है। वो मैंने आपको बताया था अभी, पहले बढ़ रही है और बाद में गिरनी शुरू हो जाती है, फिर वो जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, बस इसमें ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद ये देखिए हमारा एम आर इज इक्वल टू एम सी, और जब एम सी गिर रही है तो टी आर क्या है? समिनेशन ऑफ एम आर है 12 + 12 यानी 24, और टी वी सी क्या है? समिनेशन ऑफ एफ सी है, एम सी है मार्जिनल कॉस्ट, ये 15 है, और 12 है, ये 27 हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद डिफाइन किया हुआ है टी आर इजिकल टू समिनेशन एम आर, जो हमने अभी टेबल की थी। ये देखो 12, 12, 12, ये हमारा 120 समिनेशन हो गया। तो टी वी सी क्या था? समिनेशन ऑफ एफ सी, एम सी मार्जिनल कॉस्ट, इसको जोड़ लेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा इतना। अब दिखाएंगे लाभ। लाभ कैसे निकलेगा? टी आर माइनस में टी वी सी, तो 120 माइनस में 100, ये हमारा 20 रुपीज़ क्या आ गया? टोटल लाभ आ गया, जो हमने उस टेबल के अकॉर्डिंग किया। ठीक है, ओके। अब ये देखो डायमेट्रिकल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। एम आर और एम सी को हम इस तरह से संतुलन की व्याख्या कर सकते हैं। एम आर और एम सी किस समय संतुलन में होती हैं? अब देखो ये हमारी एवरेज, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये हमारी देखो पी और ए आर एम आर। अच्छा, एक चीज़ नोट कर लेना, ये जो पी ए लाइन है इसके बार कई बार इसका नाम पूछ लिया जाता है कि ए आर एम आर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम प्राइस लाइन के नाम से भी जानते हैं, ये नोट कर लेना। ये हमारा नीचे आउटपुट है, और ये हमारा रिवेन्यू एंड कॉस्ट लिया हुआ है। ये ओ वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इस पर रिवेन्यू कॉस्ट है, और ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, पहले ये इनकी इतना आउटपुट हो रहा है, इतनी लेबर है, उसके बाद आउटपुट हमारा बढ़ जाता है इस पॉइंट पर आकर। देखो पहले ऊपर है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे घटना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो हमने अभी टेबल किया था, एमसी की स्टेज थी ना, कि पहले एमसी बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है उसी चीज़ को डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, और यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम की स्थिति है। और इक्विलिब्रियम की स्थिति कैसे हुई? यहाँ पर हमारी ए आर इज इक्वल टू एम आर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल हैं, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। ठीक है, इसमें अब यही डिफाइन किया गया भाई। ओके, अब ये देखो फर्म का संतुलन दिखाया हुआ है। ए आर जो है हमारी, ये कह रहा है कि स्थिर नहीं रहती। फर्म इक्विलिब्रियम प्राइस ए आर इज़ नॉट ए कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी एवरेज रिवेन्यू है, ये हमारी मार्जिनल रिवेन्यू है, और ये देखो ये हमारी एम सी एन की मार्जिनल कॉस्ट दिखाई गई है इसके ऊपर। अब देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कीमत स्थिर नहीं तो एक सामान्यतः वस्तु की कीमत कम करके उसकी अधिक इकाइयाँ बेचा को जा सकता है। ये कह रहा है कि जब हमारी कीमत स्थिर नहीं होती तो हम क्या करते हैं? प्राइस को कम कर देते हैं, और प्राइस को कम करके ही हम जो है अपनी ज़्यादा आउटपुट बेच सकते हैं, ज़्यादा उस चीज़ की ज़्यादा इकाइयाँ सोल्ड कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि ए आर, ये कह रहा है कि ए आर का ढलान नीचे की ओर होता है। ए आर है, इसका ढलान नीचे की ओर, और दूसरा जो है एम आर का ढलान नीचे की ओर होता है। फिर कहता है कि इसमें संतुलन की स्थिति कहाँ पर होगी? कहाँ पर? जहाँ पर ये देखो एम आर और एम सी दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हमारा इतना आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप डिनोट करोगे तो ये लाइन यहाँ से खींच लेना इधर की तरफ, तो ये हमारा इतना
आउटपुट होगा और ये हमारी जो इतनी लाइन आएगी वो रेवेन्यू एंड कॉस्ट की आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ इक्वल हैं, तो यहाँ पर वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्थिति है। ठीक है, ये देखो ये दिखा रखा MR इक्वल टू MC, और MC जो हमारी बढ़ रही है, देखो MC इस पॉइंट के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्ज़ाम ऑफ यू एंड फॉर 11th-12th के लिए तो स्पेसिफिक स्पेशल है ये, लेकिन MPTET, STET और नेट के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और स्पेशली पूछ लिया जाता है कि एवरेज रिवेन्यू इनकी नीचे गिरता हुआ कि कौन सी कंपटीशन में होता है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन का भी हम इसमें नाम लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो हमारा AR होता है वो हमारी क्या होती है, प्राइस लाइन भी उसको हम बोलते हैं, तो इसको ध्यान से कर लेना। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर नंबर था हमारा 9 और ये क्लास 3 12th। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, इस चैनल पर जाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और पढ़ो। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।